प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में मैं प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हम सब उसकी आराधना में जब एकत्रित होते हैं तो प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे और अपने वचनों से हमारे दिलों में अपनी शांति दे और अपने वचनों के अनुसार हमें चलाए और हमारा मार्गदर्शन करे। आज के दिन में आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का आज 15वां रविवार है और आज के लिए हमारा विषय है परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं,
आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे अत्यंत कृपालु परमेश्वर, आप अत्यंत सहनशील और भले हैं। जैसे आपने हम पर दया की, वैसे हम भी दयावान बने, और जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी क्षमाशील बने। ऐसा ना हो कि यदि हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं होंगे तो हम अपने प्रति आपकी क्षमा से वंचित हो जाएंगे। ये हम प्रभु यीशु मसीह अपने मध्यस्थ और अधिवक्ता के द्वारा मांगते हैं, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 9:7 से लेके 12 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। तूने मेरे अधिकार और मेरे कारण को बनाए रखा है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वो आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वो दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी। रोमियो का 2 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। परमेश्वर का न्याय। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वो काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, और आप वे ही काम करता है। क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य को प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।
आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 2 से लेके 11 आयत तक। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठ के उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बातें पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, फिर पाप ना करना। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे कमिश्नरी, हमारे पुरोहित, विशेषकर रेवरेंड तिमोथी शॉ, रेवरेंड डेनिस लाल, रेवरेंड जय कुमार, और हमारे ले लीडर आशीष, और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी
प्रार्थना सुन। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गीय पिता, हमारे अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है।
दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए मैं सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप
मसीह में प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचनों पे मनन चिंतन करने जाएं, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपना अनुग्रह हम पर उंडेले और अपने वचन को समझने की हमें सामर्थ्य दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, जब प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में एकत्रित होते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सभी को आशीष दे। पिता परमेश्वर, जो हम तेरे वचनों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुमरन चिंतन करते हैं, हमारे दिलों और दिमागों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा तेरे नाम को बहुतायत की महिमा मिलने पाए। प्रभु जी इस समय अपने आप को और जो प्रभु जी तेरे वचन को सुनते हैं और प्रभु जी उन सब को तेरे अनुग्रह की आशीष में समर्पित कर देते हैं। इस प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात के 15वें रविवार में हैं, और आज के दिन के लिए हमारा विषय है कि परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण है, जिसमें आज के दिन हम लोगों ने बाइबल से पाठ पढ़े हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 उसका 3 से 8, रोमियो की पत्री 2 उसका 1 से 11 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 2 से 11। जैसा कि आज हम जब वचन में पढ़ते हैं कि न्याय के विषय में, परमेश्वर की दया के विषय में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी हम न्याय के विषय में सोचते हैं या बात करते हैं तो अक्सर हम थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि न्याय अक्सर किसी को दंड देने के लिए होता है जो अपराधी होता है, अर्थात किसी भी अन्यायपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए न्याय किया जाता है या न्याय करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमारे देश में हमारे पास न्यायपालिका है जो कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करती है, अर्थात ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और लोगों के आपसी विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। और इस न्यायपालिका का मुख्य कार्य लोगों को उचित न्याय दिलाना होता है या देना होता है। परंतु कभी कभी इस न्यायालय में लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। परंतु जब हम परमेश्वर के न्याय के विषय बात करते हैं तो हम परमेश्वर के न्याय के विषय में निश्चिंत होते हैं कि परमेश्वर का न्याय सदा उचित व सच्चा होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के न्याय पर विश्वास कर सकते हैं कि वह सभी सत्य को जानता है, वह हमारे विषय में सब कुछ जानता है, इसलिए उसका फैसला भी बिल्कुल सही होता है और उसका न्याय दयापूर्ण होता है, क्योंकि वह जानता है कि हम कमज़ोर और पापी मनुष्य हैं और हम उसके मानदंडों व उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी नहीं पाते हैं। इसलिए वह हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि हम विश्वास में जीवन व्यतीत कर सकें या विश्वास योग्यता के साथ हम लोग जीवन जिए। यदि हम लोग पुराने नियम की जब बात करते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों से उनके निर्वासन के दौरान ये वायदा किया था कि वह उन पर दया करेंगे और उसकी धार्मिकता उन तक पहुंचेगी और उन्हें उद्धार मिलेगा और परमेश्वर का भुजबल देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परंतु यदि हम अपने जीवनों को जब देखते हैं, हम लोग जब अपने जीवनों को जांचते हैं तो हम लोग पाते हैं कि अक्सर हम कई बार दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों को हम लोग बुरा भला बोलते हैं। इसलिए कई बार हम परमेश्वर से
लोगों के लिए या दूसरों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वे दूसरों को दंड दें, जबकि हम अपने प्रति बड़े उदार होते हैं कि हम सही हैं और हम हमेशा ही दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं और हम अपने आप को भूल ही जाते हैं कि दोष तो हमारे अंदर भी मौजूद है और न्याय के दिन हमें परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना होगा और अपना हिसाब किताब देना होगा। जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दुनिया में या समाज के अंदर दुष्टता व बुरे लोग पाए जाते हैं और कई बार हम बड़े हैरान भी होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये दुष्ट लोग क्यों फल फूल रहे हैं और परमेश्वर उन्हें दंड क्यों नहीं दे रहा है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि न्याय करना परमेश्वर का काम है और न्याय के दिन परमेश्वर उनका भी न्याय अवश्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय सदा उचित और दयापूर्ण होता है और उसका उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हम अपने पाप से पश्चाताप करें और अपनी गलतियों को परमेश्वर के समक्ष मान लें ताकि हमें परमेश्वर की क्षमा मिल सके। और आज जब हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और यहूदी व्यवस्था के अनुसार मूसा ने हमें ये आज्ञा दी है कि व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री या पुरुष को दोनों को ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, यानी ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डाला जाना चाहिए। परंतु तू इस स्त्री के विषय क्या कहता है? क्योंकि पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ या किसी और की मंगेतर के साथ व्यभिचार करता पकड़ा जाता था तो उस व्यक्ति और स्त्री दोनों को ही पथरवार करके मार दिया जाता था। इसके विषय में हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसके 22 से 24 में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसका 10वें पद में हम लोग इसके विषय में देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहूदी अगुवे उस स्त्री को प्रभु यीशु के पास इसलिए पकड़कर लाए थे ताकि वह प्रभु यीशु को परख सके और अपनी बातों के जाल में उसे फंसा सके। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु से उस स्त्री के विषय में पूछा, इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए जो व्यभिचार में पकड़ी गई है। और ऐसा उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि यदि प्रभु यीशु व्यवस्था का समर्थन करते और स्त्री को मृत्युदंड का दोषी ठहराते तो इससे वह पापियों के प्रति विरोध करते पाए जाते और लोग उन्हें निर्दयी कहते, क्योंकि प्रभु यीशु ने लोगों को ये सिखाया था कि पापी से नहीं वरन पाप से घृणा करो। प्रभु यीशु ने यही सिखाया था कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को मृत्युदंड का दोषी ठहराते तो इससे रोमी अधिकारी उसका विरोध करते, क्योंकि ऐसा करना रोमी नियम के खिलाफ था, क्योंकि कोई भी आम यहूदी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दे सकता था। और वहीं दूसरी ओर यदि प्रभु यीशु उस स्त्री को दोषी ना ठहराते या उस स्त्री पर पथरवा करने से मना करते तो फिर वह यहूदी व्यवस्था का उल्लंघन करते वे पाए जाते हैं, उनका या व्यवस्था का उल्लंघन के वो दोषी पाए जाते हैं। इसलिए दोनों ही स्थिति में प्रभु यीशु पर वह बड़े आसानी से दोष लगा सकते थे। अर्थात हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा प्रभु यीशु को अपनी ही बातों में फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। कई बार हम लोग भी आपस में ही अपने भाई बहनों को हम लोग
कई बार फंसाने की हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग उनसे जलन रखते हैं। जबकि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने हमें सिखाया भी है कि हम लोग क्या करें, प्रेम करें। हम लोग एवरी संडे हम लोग जो है कि उस 2 आज्ञाओं को दोहराते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हमारे हर एक भाई बहन जो इस दुनिया में है वो सभी हमारे भाई बहन हैं और हमको सबसे ही जो है प्रेम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदी अगुओं के उस प्रश्न का उत्तर खुदावंद यीशु मसीह ने तुरंत नहीं दिया, वरन वह नीचे झुककर ज़मीन पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगे। और ऐसा उन्होंने 2 बार किया और संपूर्ण नए नियम में केवल इसी घटना में प्रभु यीशु को कुछ लिखते हुए बताया गया है। और प्रभु यीशु ने क्या लिखा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ कहते हैं कि प्रभु यीशु ने उन लोगों के पापों की फहरिस्त वहाँ पर लिखी जो उस स्त्री पर दोष लगा रहे थे। या फिर यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय के 13वें पद का खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ वर्णन किया हो कि वहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वह सब लज्जित होंगे, और जो भटक जाते हैं या तुझसे दूर हो जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके द्वारा फैलाए गए जाल में नहीं फंसे। इसके फलस्वरूप प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वही व्यक्ति पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। ये सुनकर वे लोग बड़े ही अचंभित हुए और वहाँ पर खड़े हुए छोटे से लेकर बड़े सभी एक एक करके वहाँ से चले गए, क्योंकि उन सबको अपने पाप नजर आने लगे थे। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ और कोई वहाँ पर नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर निष्पाप नहीं था। और अब वहाँ पर केवल खुदावंद यीशु मसीह और उस स्त्री के अलावा कोई भी नहीं था जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उस स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, परंतु जा फिर कभी पाप नहीं करना। या खुदावंद यीशु मसीह ने एक चेतावनी उसको दी कि फिर कभी पाप नहीं करना। अतः हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु ने उस स्त्री पर दया की, उसे क्षमा प्रदान करी और उसे उचित न्याय प्रदान किया। और जो लोग उस स्त्री को दंडित करना चाहते थे उन सभी को प्रभु यीशु ने यह एहसास दिलाया कि उन सभी को परमेश्वर की दया और क्षमा की ज़रूरत है। और आज हमें भी परमेश्वर की दया और क्षमा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रभु यीशु के पास आता है वही क्षमा पाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें हमारे अपराधों की क्षमा, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, जिसमें कुछ शारीरिक पाप होते हैं जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि, और कुछ आत्मा के पाप होते हैं जैसे जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे आपस में जलन रखना, आपस में बैर भाव रखना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, किसी चीज़ का लालच करना, कपट करना, लोगों को धोखा देना, व दोहरा व्यक्तित्व रखना आदि। उस महिला के जीवन में भी पाप था, परंतु इसमें सबसे प्रमुख और मुख्य बात ये थी कि वह ये जानती थी कि उसने पाप किया है और उसे अपने पापों की गंभीरता का एहसास था। क्या हमें अपने पापों की गंभीरता का एहसास है? अब प्रश्न यह उठता है कि आज मनुष्य कैसे अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्षमा तभी संभव है जब हमें अपने पापों या अपराधों का एहसास होगा या हमें एहसास होता है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा जीवन लोगों की दृष्टि में बहुत उत्तम हो, और ये भी हो सकता है कि हम अपनी दृष्टि में भी बहुत अच्छे
हो, परंतु इन सब में हमें मुख्य रूप से ये जानने की ज़रूरत है कि हम व हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है। क्योंकि पौलुस रोमियो 3:23 में लिखता है, वहाँ कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम पापी हैं? जैसे रोग का जब तक पता नहीं चलता तब तक उसका उपचार भी संभव नहीं है, उसी तरह जब तक हमें हमारे पापों का एहसास नहीं हो जाता और हमें अपने पापों से पश्चाताप जब तक हम लोग नहीं कर लेते, तब तक हमें भी हमारे पापों की क्षमा प्राप्त कभी नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमें क्षमा प्राप्ति के लिए सही स्थान पर आने की ज़रूरत है। यदि हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी है तो हमें सही स्थान पर आना होगा। जैसे कि वे पापिन स्त्री सही स्थान पर प्रभु यीशु के पास लाई गई और उसे पापों की क्षमा प्राप्त हुई, वैसे ही हमें भी अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के पास सही स्थान पर आने की ज़रूरत है और अपने गुनाहों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। तभी हमें परमेश्वर से क्षमा प्राप्त होगी। और अंतिम में मुख्य बात ये देखते हैं कि यहाँ पर कि हमें दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए, जिसकी हमारे अंदर बहुत अधिक कमी पाई जाती है कि हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे हमें क्षमा किया, उसने हमें सिखाया भी हमें वैसे ही दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वह क्षमा पाने वाले से कुछ ज़्यादा अनुग्रह पाता है और वह अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से पाता है। मत्ती 6:14 में लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अर्थात हमें क्षमा तभी मिलेगी जब हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं या दूसरों को हम लोग क्षमा करते हैं। और प्रभु यीशु ने भी हमें ऐसे ही प्रार्थना करना सिखाया कि जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अतः परमेश्वर आज हमें ये आज्ञा देते हैं कि जिस तरह पिता हमें क्षमा करता है, हम भी दूसरों को क्षमा करें। यदि हम इस घटना को ध्यान से देखें व सोचें तो इसमें हम सबके लिए एक बड़ी शिक्षा उपलब्ध है। यदि देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पर हम अपने ही भाई बहनों पर दोष लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हें हम माफ़ नहीं करते हैं। हो सकता है कि किसी ने हमें धोखा दिया हो सकता है किसी ने हमारे साथ छल किया हो सकता है किसी ने हमारे साथ अन्याय किया हो, हमारा बड़ा नुकसान किया हो। और हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो किसी अपनों से ही सालों से हम लोगों ने अपनों को ही माफ़ नहीं किया होगा। और हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दूसरे लोगों को ज़िंदगी भर माफ़ ना करने की ठान रखी होगी। तो ऐसे में नुकसान किसका है? ऐसे में नुकसान हमारा ही है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारी ज़िंदगी में दिन ही कितने हैं। इसलिए मसीह होने के नाते हमें अपनों को व अपने लोगों को माफ़ करना चाहिए, जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है कि हम दूसरों को क्षमा करें। इसलिए हमें दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बुराइयां हमारे अंदर ही पाई जाती हैं जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि कबीर दास जो है कि अपने एक दोहे में वो हमें बताते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मनों को जांचने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर की दया, सहनशीलता और धीरज हमें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हमें परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मिल सके। और आज की ये घटना प्रत्येक कलीसिया के लिए एक सीख है, जो हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण होता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें ये निर्णय लेना है ताकि हम प्रभु यीशु की नज़दीकी में आ सकें। क्योंकि जैसा उसने उस व्यभिचार में फंसी स्त्री को क्षमा किया, वैसे ही वह मुझे और आपको भी
क्षमा करना सिखाता है। वो चाहता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। यदि हम प्रभु के पास आकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं तो वह हमें ज़रूर से क्षमा करता है, क्योंकि पाप का उपचार प्रभु यीशु में है और प्रभु यीशु ही एक पापी की आशा है और प्रभु यीशु ही मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उसने स्वयं मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य के पाप की क्षमा मनुष्य पर निर्धारित नहीं होती वरन ईश्वर पर निर्धारित होती है। और ये क्षमा हमारे जीवन में उस वक्त प्रारंभ होती है जब हम प्रभु यीशु या परमेश्वर के समक्ष अपने गुनाहों को मानकर सच्चा पश्चाताप करते हैं। क्या आज हम इसके लिए तैयार हैं? आज ये हम अपने आप से सवाल करें और सही निर्णय लें, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण है। इसलिए जैसे परमेश्वर ने हम पर दया करी वैसे ही हम भी दयावान बने। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया वैसे हम भी क्षमाशील बने। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की क्षमा से वंचित हो जाएंगे। खुदा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए और प्रभु से प्रेम रखिए और इसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। दिल के दाग को धोएगा लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मस्को खोएगा लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामू दिल के दाग को करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर लहू जो की क्रूस से जारी। मेरी मर्ज का शाफी है लहू जो की क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है लहू जो की क्रूस से जारी।
वो चश्मा है मामूर, दिल के दाग को करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो की क्रूज से जारी। वो है मेरे कस का दाग, लहू जो की क्रूज से जारी। वो है मेरा खासीना, लहू जो की क्रूज से जारी। वो चश्मा है मामूर, दिल के दाग को करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो की क्रूज से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो की क्रूज से जारी। रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो की क्रूज से जारी। वो चश्मा है मामूर, दिल के दाग को करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो की क्रूज से जारी। दुख तकलीफ में है पड़ा, लहू जो की क्रूज से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूज से जारी। वो चश्मा है मामूर, दिल के दाग को करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो की क्रूज से जारी।